हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ लेकर एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नरेशन के जो स्पेशल रूल्स हैं उसमें जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। देखिए, ये सारे जो वीडियोस हैं नरेशन का जो चैप्टर है इसके लिए है, और नरेशन का जो क्वेश्चन है वो चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो 9th 10th +2 के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, सभी में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ कि जब आप बेसिक जानिएगा उसके बाद उसके स्पेशल रूल्स जानिएगा तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहिएगा। और ये तो मेरा सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद मेरा लास्ट वीडियो आएगा नरेशन सीरीज का, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चंस इस बार जैसे सीजीएल में पूछे गए हैं चारों शिफ्ट में, उसे मैं दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन नरेशन से आए हैं, और क्या अगर आप मेरे वीडियो को देखे हैं तो क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। और मेरा 100% दावा है कि आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, और हम सीखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में वैसे सेंटेंस जिसमें विश यानी कि कामना का भाव हो। हम किसी के लिए विश करते हैं ना, तुम एग्जाम में पास हो जाओ, है ना। तो ये अगर भाव हो, इच्छा का भाव हो, कामना का भाव हो, या फिर ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद का भाव हो, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, फलो फूलो, दूधो नहाओ, जिंदगी में अच्छा करो, भगवान तुम्हारा भला करे, इस टाइप के जो आशीर्वाद या ब्लेसिंग देते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। या फिर किसी के लिए हम प्रेयर करते हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, है ना, उसके लिए हम क्या करें, आशीर्वाद, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं यहाँ पर मैंने आशीर्वाद गलती से लिख दिया, प्रार्थना। हम अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह सेंटेंस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके अलावा कर्स, अगर हम किसी को कर्स करते, बददुआ देते, जबकि ये काम करना नहीं चाहिए, बददुआ देते कि तुम मर जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तो इस टाइप का जो गलत प्रेयर है या गलत ब्लेसिंग कर्स है, तो इसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, इस नीचे मैंने इसका कुछ एग्जांपल्स भी दिया है, जैसे मे यू गेट दिस प्राइज, तुम्हें यह प्राइज मिले। देखो, इच्छा किया जा रहा है ना, विश किया जा रहा है। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, ये तुम्हारे लिए विश भी हो सकता है और ब्लेसिंग भी हो सकता है ना। विश या ब्लेसिंग का भाव आ रहा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगला, मे यू डाई सुन, तुम जल्दी मर जाओ, ये किसी के लिए कर्स किया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू सक्सीड माई सन, किसी के लिए विश किया जा रहा है, प्रे किया जा रहा है ना, ब्लेसिंग किया जा रहा है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस जिसमें इस टाइप के भाव हैं, यानी कि विश का भाव हो, या ब्लेसिंग का भाव हो, या प्रेयर का भाव हो, या कर्ज का भाव हो, तो इस टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, इसलिए इसको तो, इस वीडियो को तो स्किप करना ही नहीं है। वीडियो में नए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। देखिए, रूल्स ऑफ चेंजिंग, हम किस तरीके से
डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो से है, यहाँ पर से या सैड लिखा रहता है, उसे हम चेंज करेंगे विश में। अगर से है तो विश और सैड है तो विश्ड, यानी वर्ब टू को वर्ब टू में चेंज करेंगे, सैड को विश्ड में। ठीक है। और अगर वहां पर प्रे का भाव आ रहा है, जो रिपोर्टेड स्पीच से लग रहा है पढ़कर कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रे यानी प्रार्थना का भाव आ रहा है, तो वहां पर लगाएंगे प्रेड। ठीक है। उसके बाद अगर लग रहा है कि ब्लेसिंग का भाव आ रहा है, आशीर्वाद देने का भाव आ रहा है, तो वहां पर हम करेंगे ब्लेस्ड। ठीक है। या फिर लग रहा है कि हम इसको कर्स कर रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, तो वहां पर लगेगा कर्स्ड। ठीक है। उसके बाद जहां पर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम लगाएंगे दैट। ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहते हैं, अब वहां पर तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन अब हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं लिखना है, अब हम उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब होना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस तो सही कहते हैं कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को जो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में है उसे हम चेंज करेंगे और उसे हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हम फुल स्टॉप में चेंज करेंगे। अब आप बोलिएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कौन है? देखिए ये जो है ना, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, उसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? फुल स्टॉप में। देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। क्लियर है? चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से भी इसे समझते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, द मदर सेड टू हर सन मे यू गेट दिस प्राइज। देखिए यहां पर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, ये है मे यू गेट दिस प्राइज, यानी तुम प्राइज जीतो। यहां पर मदर जो है वो अपने बच्चे के लिए विश कर रही है, इच्छा जता रही है, तो हम करेंगे द मदर विश्ड। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर द मदर विश्ड, देखिए सेड टू किसमें चेंज हो रहा है? विश्ड में। ठीक है। मैंने बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो भाव है, जो सेंस है, उसे आपको समझना है। वहां पर विश किया जा रहा है बच्चे के लिए, है ना, तो यहां पर हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? विश्ड में। द मदर विश्ड हर सन दैट हर सन, देखिए यहां पर यू है ना, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? हर सन, तो यू का जगह पर हमने कर दिया हर सन। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो मे यू गेट दिस प्राइज, ये जो है पूरा, एक मिनट, ये जो है मे यू गेट दिस प्राइज, इसे हमें असर्टिव सेंटेंस में पहले चेंज करके रख लेना है, होगा यू मे गेट दिस प्राइज, होगा ना। तो यू सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद वर्ब होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए यू मे गेट दिस प्राइज का हो जाएगा हर सन, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो हर सन। मे को चेंज करेंगे हम माइट में, माइट, और उसका गेट दिस प्राइज को गेट दैट प्राइज, क्योंकि दिस दैट में चेंज होता है। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, द सेंट सेड मे गॉड हेल्प यू। सेंट ने कहा, सेंट मतलब जो पुजारी वगैरह होते हैं, ठीक है, उसे हम सेंट कहते हैं, संत वगैरह होते हैं। तो द सेंट सेड मे गॉड हेल्प यू, यहाँ पे सेंट विश कर रहे हैं, किसी के इच्छा जता रहे हैं कि भगवान तुम्हारी मदद करे। ये यहाँ पर ब्लेसिंग का भी सेंस हो रहा है। ठीक है। आप यहाँ पर अगर ब्लेस ऑप्शन में रहेगा तो आप ब्लेस भी लगा सकते हैं। द सेंट विश्ड, द सेंट विश्ड, देखिए सेड को हमने किस में चेंज किया है? विश्ड में चेंज किया है। द सेंट विश्ड दैट, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा को जब हम हटाते हैं तो हम दैट लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर जो सेंटेंस था ये था मे गॉड हेल्प यू, है ना,
तो इसे हमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में बदल के रख लेना है, गॉड मे हेल्प यू। ठीक है, अब गॉड का तो गॉड ही उतरेगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद मे को चेंज करेंगे हम माइट में, हेल्प का हेल्प उतरेगा, और यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। लेकिन आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं, द सेंट सेड सिर्फ था, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट ना हो तो समझ लीजिए वहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। तो हम मी ऑब्जेक्ट मानकर यहाँ पर चलेंगे, तो हम यहाँ पर यू की जगह पर लिख देंगे मी। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम्स में आते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। तो अगर किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर के जो सेंटेंस उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पर मी छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, क्योंकि सेड तो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझ जाइए कि वहां पर मी छुपा हुआ है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, शी सेड टू हर मे यू डाई सून, वह उससे कही तुम जल्दी मर जाओ। तो यहाँ पे मे यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ, किस बात का सेंस दे रहा है, किस बात का भाव है, कौन सा बात बताना चाह रहा है? ये किसी के लिए कर्स किया जा रहा है कि नहीं, कर्स किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी सेड टू को हम चेंज करेंगे कर्स्ड में। ठीक है, सी कर्स्ड हर दैट, देखिए इन्वर्टेड कोमा को हमने हटाकर क्या लगाया है, दैट लगाया है ना। ठीक है, उसके बाद ऊपर जो सेंटेंस था मे यू डाई सून, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम इसे असर्टिव सेंटेंस में कहीं लिख लेंगे, होगा यू मे डाई सून। ठीक है, तो यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हर, हर को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं तो सी लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा सी, और मे को हम चेंज करेंगे माइट में, डाइसून को हम डाइसून ही लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये सेंटेंस तो आप देखकर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, हमें उसका भाव समझना है, और भाव के अनुसार ही जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको हम चेंज करते हैं। यानी सेड टू को विश्ड में चेंज कर सकते हैं, कर्स्ड में चेंज कर सकते हैं, ब्लेस्ड में चेंज कर सकते हैं, प्रेड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो सेंटेंस देखिए आपके लिए हैं, क्योंकि अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आप इतना मन लगाकर किसी चीज को ध्यान से देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आपका टेस्ट भी होना जरूरी है। तो इसीलिए ये दो सेंटेंस मैं आपको दिया हूं, ताकि आप अपने से सेल्फ चेक कर सके कि आप कितना समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, यू सेड टू मी मे यू लिव लो, दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू हिम मे यू सक्सीड। आप दोनों सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर कोई मिस्टेक होगा तो मैं आपको वहां पर भी समझाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का अंतिम वीडियो आएगा, जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताएंगे, और उसमें यह भी हम बताएंगे, क्योंकि उसके बाद तो सारा कंप्लीट हो गया होगा नरेशन का, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे से सीजीएल में जो क्वेश्चंस आए हैं नरेशन से, तो आप देख लीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसे आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा, अगर मेरे वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो। चलिए, पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू।